दोस्तों मनी प्लांट एक कॉमन सा प्लांट जो सभी के घरों में होता है और हर कोई इसकी केयर को लेकर परेशान रहता है कि कैसे मनी प्लांट की केयर। दोस्तों मेरा मनी प्लांट जो कि बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, ये देखिए मनी प्लांट की केयर की आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। कैसे मनी प्लांट की केयर की जाती है, कैसे इस तरह से भरी गर्मी में भी लश ग्रीन रखा। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों देखिए मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश आ रही है, इस टाइम पे घटा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मनी प्लांट को लेकर कि मनी प्लांट की केयर हमें कैसे करनी है, क्या मैं अपने मनी प्लांट को क्या देती हूँ, कैसे केयर। ये मनी प्लांट देखिए कितना प्यारा है और इसकी हाइट कितनी है, बहुत सुंदर है, बहुत लश ग्रीन है। तो आज इसकी केयर की बात करते हैं कि क्या कुछ इसको दिया जाता है, क्या मनी प्लांट को पसंद होता है, वो सारी बातें आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। चलिए आज बात करते हैं मनी प्लांट के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि मनी प्लांट को क्या दिया जाता है, कैसे मनी प्लांट की केयर की जाती है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हर घर में होता है, कोई पानी में लगाता है, कोई मिट्टी में लगाता है, कोई पॉट में लगाता है, तो कोई ज़मीन में लगाता है। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं मनी प्लांट को लेकर कि मनी प्लांट की केयर हमें कैसे करनी है, मनी प्लांट को हमें क्या देना है, क्या इसको पसंद होता है, इन सब के बारे में आज कैसे रेडी करना है। मनी प्लांट को पसंद होती है सैंडी सॉइल। दोस्तों मनी प्लांट का जो आप पॉट ले रहे हैं, सबसे पहले तो उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट जब आप उसका सॉइल मिक्स बनाते हैं तो आप उसमें 50% लीजिए अपनी गार्डन वाली सॉइल, जो भी आपके पास सॉइल है, जिस सॉइल को आप यूज़ करते हैं गार्डन में, तो 50% आपको वो लेनी है। 30% आपको सैंड लेनी है, रिवर सैंड, जो आपकी कंस्ट्रक्शन में रेत यूज़ होती है, वो वाली रेत को आपको इस्तेमाल करना है। 20% आपको ऐड करना है वर्मी कंपोस्ट हो या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो। उसमें 5% ऐड कीजिए नीम खली अगर आपके पास है तो, और आप उसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं। कोकोपीट नहीं है तो आप उसमें राइस हस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मिट्टी को बनाने में, या फिर आप कोकोपीट ले सकते हैं, उसका भी यूज़। मनी प्लांट की टाइम टू टाइम आपको डेड हेडिंग करनी है। ये देखिए जब हमारी लीव्स ख़राब हो जाती हो तो उनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो मनी प्लांट को हम एनर्जी दे रहे हैं वो अपनी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगाए, सभी लीव्स को उसकी एनर्जी मिले। तो इसलिए जो ख़राब पत्तियां हो जाती हैं उसको आप रिमूव कर दीजिए। ये देखिए मेरी जो बर्न हो गई हैं धूप की वजह से, उनको मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से आपको भी हर रोज़ अपनी मनी प्लांट को चेक करना है और उसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मनी प्लांट को स्प्रे वाटरिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप अपने मनी प्लांट को हर रोज़ दिन में एक बार कम से कम मिस्टिंग ज़रूर कीजिए। इस तरह से स्प्रे बॉटल ले लीजिए या फिर पाइप वगैरह की सहायता से भी आप मिस्टिंग कर सकते हैं। जब हम इस तरह से मिस्टिंग करते हैं या स्प्रे वाटरिंग करते हैं तो जो मनी प्लांट के लीव्स के ऊपर जो डस्ट बैठती है, जो भी धूल वगैरह होती है, वो सारी धुल जाती है और मनी प्लांट डेली हमारा साफ़ हो जाता है, चमकदार बनता है। और मनी प्लांट्स में एरियल रूट्स निकली होती हैं, जो कि उसके हर नोड एरिया से रूट्स निकलती हैं। तो जब हम स्प्रे वाटरिंग करते हैं तो स्प्रे से मनी प्लांट अपना पानी लेता है, अपना खाना बनाता है। तो इस तरह से आपको मनी प्लांट की स्प्रे वाटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपने गार्डन में सभी पौधों की स्प्रे वाटरिंग कर सकते हैं, मिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मनी प्लांट के लिए मस्ट है स्प्रे वाटरिंग। तो जितना आप उसके ऊपर स्प्रे करते हैं आपका मनी प्लांट उतना ही ज़्यादा सुंदर, उतना ही ज़्यादा लश ग्रीन होता चला जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने मनी प्लांट में मिस्टिंग कीजिए। पानी आपको कैसे देना है, पानी पहले आप मिट्टी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अगर मिट्टी आपकी सूखी है तो आपको पानी देना है, वरना आप हर रोज़ इस तरह से मिस्टिंग कर सकते हैं। और मिस्टिंग करने से आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत प्यारी इसकी लीव्स हो जाती हैं, बहुत सुंदर हो जाती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने मनी प्लांट की मिस्टिंग कर सकते हैं। ये है मनी प्लांट की सबसे फेवरेट खाद, जो कि फ्री में हमारे घर में अवेलेबल होती है। दोस्तों मनी प्लांट को नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए जब हम घर में चाय बनाते हैं तो उसकी चाय पत्ती जो निकलती है उसको इस तरह से आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग, अगर छोटा प्लांटर है तो 1 चम्मच, बड़ा प्लांटर है तो 2 चम्मच, उसके हिसाब से अपने मनी प्लांट को हफ्ते में एक बार दीजिए। आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और ये देखिए मनी प्लांट को आप छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। कितना छोटा पॉट है आप देख सकते हैं, और मनी प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी ग्रोथ हो रखी है।
इसकी लीव्स देख सकते हैं कितनी सुंदर लीव्स हैं इस टाइम पे मनी प्लांट की। तो दोस्तों इस तरह से आप छोटे से छोटे पॉट में भी मनी प्लांट को ग्रो किया। दाल चावल बनाते हैं या फिर कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसको धोने के बाद जो पानी निकलता है, दाल और चावल को धोने के बाद पानी निकलता है, सब्जियों को बनाने के बाद पानी निकलता है, तो आप उस पानी को अपने मनी प्लांट में दीजिए। अक्सर मेरी वीडियोस पे एक कमेंट आता है कि दाल चावल का पानी कैसे देना है, तो आपको दाल चावल का पानी कैसे देना है, जब आप दाल और चावल को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद का जो पानी निकलता है आप उसको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको मनी प्लांट को ही नहीं अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। जब आप हफ्ते में एक बार उस पानी को अपने मनी प्लांट में देंगे, दाल और चावल के पानी को देंगे, तो आपका मनी प्लांट इसी तरह से लश ग्रीन हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। जिस तरह से आप मेरा मनी प्लांट देख सकते हैं इसी तरह से आपके मनी प्लांट की भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। रुकी हुई ग्रोथ है DIY से जुड़ा हुआ या फिर गार्डनिंग से जुड़ा हुआ, तो एवरी फ्राइडे हमारे चैनल पर आता है एपिसोड दूर करो कंफ्यूजन, तो आप उसमें देख सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं और मैं आपके सवालों के जवाब आपके नाम के साथ आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। अगर आपने हमारा लास्ट फ्राइडे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि मैं अपने DIY पे कौन से कलर्स करती हूँ, कैसे कटिंग करती हूँ, कौन से कटर का यूज़ करती हूँ, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने उस एपिसोड में कवर किए हैं। तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आपको कैसा पॉट लेना है मनी प्लांट को लगाने के लिए। आप छोटे से छोटे पॉट में भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा सा नर्सरी पॉट है जिसमें मैंने मनी प्लांट को ग्रो किया हुआ है। आपको ड्रेनेज बहुत अच्छे से बनाना है। कोशिश कीजिए कि आप मिट्टी वाले पॉट में अगर मनी प्लांट को ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, अदरवाइज आप प्लास्टिक में भी ग्रो कर सकते हैं। प्लास्टिक में भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप मिट्टी में ग्रो कीजिए। आप मनी प्लांट को कैसी जगह पर प्लेस करना है, ये देखिए मेरे ऊपर आप देख सकते हैं ग्रीन नेट, जो कि मैंने एक मनी प्लांट ग्रीन नेट के नीचे लगाया हुआ है और दूसरा जो मेरा मनी प्लांट है वो छत के नीचे लगा हुआ है, मतलब कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे लगा हुआ है। तो मनी प्लांट को दोस्तों शेड बहुत ज़्यादा पसंद होती है। धूप में आप लगाएंगे तो उसकी पत्तियां जो हैं बर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जल जाएंगी, लीव्स का साइज बड़ा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए आप मनी प्लांट को शेड, तो पार्शियल शेड हो या फिर कंप्लीट शेड हो, आप दोनों में मनी प्लांट को लगा सकते हैं। मनी प्लांट को मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप चाहिए, उसके बाद मनी प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं होती है। आप मनी प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मनी प्लांट को अंदर रूम में भी ग्रो कर सकते हैं, बेशर्ते कि वहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। वरना आप मनी प्लांट को शेड में ग्रो कीजिए, ग्रीन नेट लगाइए, या फिर आप जैसे दीवार वगैरह की शेड आती है तो आप वहाँ भी मनी प्लांट को ग्रो। मनी प्लांट को पानी में ग्रो कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार पानी जरूर चेंज कीजिए, क्योंकि मनी प्लांट की जड़ें अगर ज़्यादा दिन तक पानी में रहती हैं, उसी गंदे पानी में रहती हैं, तो जड़ें गलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करे तो हफ्ते में एक बार पानी ज़रूर चेंज कीजिए। और अगर इस तरह से बड़ी बड़ी लीव्स आप मनी प्लांट की चाहते हैं तो स्प्रे वाटरिंग ज़रूर कीजिए। मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है मनी प्लांट। आज का वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मैंने आपको बताया है मनी प्लांट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर शुरू हो चुका